सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। देखिए, चिकित्सक उसको अच्छा माना जाता है जो बीमारी की पहचान करता है, क्योंकि चिकित्सा की भाषा में ये माना जाता है, ये ज़्यादा जाना जाता है कि किसी रोग की यदि हम पहचान कर लेते हैं, उसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो आधा उपचार वहीं पर हो जाता है। समस्या तब होती है जब रोग की पहचान नहीं होती, डायग्नोज ठीक से नहीं होता, तो अंधेरे में तीर मारने जैसी स्थिति होती है, हिट एंड ट्रायल जैसी स्थिति होती है, और जो चिकित्सक रोग को ठीक से पकड़ नहीं पाता, वो उपचार भी नहीं कर पाता, वो स्वास्थ्य भी नहीं दे पाता। तो आज हम हमारे स्वदेशी के से स्वावलंबन के रास्ते में, इस बीमारी के रास्ते में, जो हमारी देश के अंदर विदेशी कंपनियों की बीमारी है, इसके रास्ते में बाधाएं क्या क्या हैं, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं और अपने देश को कैसे हम बचा सकते हैं, इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। इस स्वदेशी से स्वावलंबन के रास्ते में जो पहली कड़ी है, पहला विचार है, वो है स्वदेशी के महत्व को समझना, विदेशी कंपनियों के सामान खरीदने के नुकसान को समझना, और स्वदेशी के महत्व के साथ साथ ये समझना कि वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं, वो कौन कौन से आइटम हैं जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में बेचती हैं। देखिए, विदेशी कंपनियों में भी अब दो कैटेगरी हो चुकी हैं। विदेशी कंपनियों में कुछ देश ऐसे हैं जो केवल व्यापार के नाम पर, जिनको हम धन देते हैं, मतलब जो केवल व्यापार करने के लिए भारत में लाते हैं, तो भारत से धन लेकर जाते हैं, लेकिन जो मूल रूप से भारत के दुश्मन नहीं हैं, जिनसे केवल व्यापारिक घाटा होता है, लेकिन उनकी मजबूती से भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, भारत की बाहरी सुरक्षा के ऊपर, भारत के सैनिकों और आर्मी को कोई खतरा नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो उन दुश्मन देशों की है, जैसे पाकिस्तान, जैसे चीन, जो अगर भारत के अंदर व्यापार के नाम से 100 रुपए लेकर जाते हैं, तो वो 100 रुपए अपनी समृद्धि में अपने नागरिकों के लिए खर्च नहीं करते, वो 100 रुपए वो बंदूक के रूप में, हथगोले के रूप में, हैंड ग्रेनेड के रूप में, बम के रूप में, मिसाइल के रूप में, रॉकेट के रूप में, वो अपने देश में आतंकवादियों को देते हैं, अपने देश की सेना को देते हैं, और फिर वही पैसा बंदूक की गोली के रूप में हमारे देश के सैनिकों के सीने में जाता है। तो विदेशी कंपनियों में भी दो कैटेगरी आप मान लीजिए। एक, जो विदेशी में भी जो कट्टर दुश्मन है, हमें कोशिश करनी है कि अपने कट्टर दुश्मन को पहचाने। कट्टर दुश्मन किस किस आइटम की सप्लाई भारत देश में करता है, उसको पहचाने, पहचानने के बाद उसका बहिष्कार करें, और बहिष्कार यदि किसी क्षेत्र में ना भी संभव हो, तो कम से कम हमें जानकारी हो कि हमने ये गलत किया है और इसका विकल्प हमें भारत के अंदर खोजना है, भारत को इस क्षेत्र में हमें स्वावलंबी बनाना है। तो हम बात कर रहे थे कि चीन भारत में क्या क्या बेचता है, क्या क्या सप्लाई करता है, क्या क्या यहाँ के मार्केट में डंप करता है और हमारे उद्योग धंधों को नष्ट करता है। चीन कैसे उद्योग धंधों को नष्ट करता है, मैं एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं। एक उदाहरण, लुधियाना के अंदर साइकिल और साइकिल के पुर्जे बनाने वाले बहुत से छोटे छोटे कारखाने थे, छोटी छोटी कंपनियां थी, जो साइकिल का टायर बनाती थी, साइकिल की तड़ियां बनाती थी, साइकिल के सीट का कवर बनाती थी, साइकिल का हैंडल बनाती थी, पैडल बनाती थी, प्लास्टिक का आइटम बनाती थी, ब्रेक बनाती थी। तो वो कंपनियां आज बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों का सामान चाइना मार्केट में डंप करता है और मार्केट पर कब्जा करने के लिए वो लागत से भी कम मूल्य के ऊपर सप्लाई करता है। एटलस नाम की कंपनी का नाम आपने सुना होगा। करोड़ों लोगों को साइकिल चलानी सिखाई, करोड़ों मजदूरों ने उसके ऊपर बैठकर अपने घर का चूल्हा जलाया है, शहरों के अंदर काम करने के लिए गए हैं। वो एटलस नाम की कंपनी, जिसके भारत में कई हिस्सों में प्लांट होते थे, और एक समय ऐसा था जब एटलस साइकिल की डिमांड इतनी होती थी और वो साइकिल का कारखाना 24 घंटे चलकर भी उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता था। वो एटलस की साइकिल की कंपनी बंद हो चुकी है। ये खबर शायद किसी ने कवर नहीं की, इसके ऊपर
कोई आत्महत्या जैसी स्टोरी नहीं बनी, ये खबर लोगों को इतनी विशेष नहीं लगी हो, लेकिन मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जिस देश में साइकिल बनने का कारखाना केवल विदेशी कंपनियों के कारण बंद हो जाता है, इसका अर्थ है कि वो देश आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाने वाला है। भारत ने चंद्रयान भेजा, भारत ने मंगलयान भेजा, भारत आज स्पेस साइंस में मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आगे है, भारत ऑटोमोबाइल में आगे है अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से। तो इसके पीछे भारत के अंदर भारत के प्राइवेट उद्योग धंधों की ताकत रही है। यदि जमशेदजी टाटा भारत के अंदर स्टील का कारखाना नहीं लगाते, भारत के अंदर टूल एंड डाई की अलग अलग वर्कशॉप डेवलप नहीं होती, तो हम ना मिसाइल बना पाते, ना चंद्रयान भेज पाते। हमें चंद्रयान पूरे का पूरा बाहर से लेना पड़ता, हम कोई स्वदेशी तकनीक उन्नत नहीं कर पाते। तो हमें ये समझना है कि विदेशी कौन कौन से आइटम आते हैं, उनको कैसे हम उत्तर दे सकते हैं। उसकी पहली कड़ी है हमें पहचान हो कि ये आइटम जो हम बाजार से खरीद रहे हैं ये विदेशी हो सकता है, उसकी पहचान हो। तो कल हमने बातचीत की थी कुछ कैटेगरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल के आइटम की, सिक्योरिटी के आइटम की, सीसीटीवी कैमराज की। आज हम बातचीत करते हैं आगे के आइटम की, ज्वेलरी में फाइन ज्वेलरी, नकली हीरे, नकली डायमंड, नकली मोती, ज्वेलरी की टूल, ज्वेलरी के किट, ज्वेलरी के टेस्टिंग इक्विपमेंट, डेकोरेशन और क्राफ्ट के आइटम, ज्वेलरी के बॉक्स, ये चाइना सप्लाई करता है। ये जो इस प्रकार से आप आइटम देखते हैं सजावट वाले, वो चाइना सप्लाई करता है। ये जो आप देखते हैं ना कि किसी ज्वेलर के पास आप डम्मीज देखते हैं ऐसी ज्वेलरी की, वो डम्मीज सप्लाई करने का काम चाइना करता है। ये जो जेम्स लगते हैं, नकली जो नग लगते हैं, सैंडल में भी लगते हैं, सूट में भी लगते हैं, कपड़ों में भी लगते हैं, और इसके ये गले में पहनने के लिए हार बनते हैं, तो ये सप्लाई करने का बल्क में चाइना काम करता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट ऐसे कौन कौन से हैं जो चाइना सप्लाई करता है? आज यदि हम बात करें तो किचन के अंदर किचन वेयर्स, जैसे किचन के अंदर हम पोछा लगाते हैं, वो पोछा, किचन के अंदर हम कुछ काटते हैं उसके लिए चाकू, चाकू काटने का जो स्टैंड है सब्जी काटने का, वो चाइना सप्लाई करता है। किचन के अंदर लाइटर, उसको हम चेक करें कहीं वो चाइना का सप्लाई किया हुआ नहीं है। किचन का जो हमारा चूल्हा है वो चूल्हा चाइना सप्लाई करता है। किचन के अंदर हम जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उस किचन की एसेसरीज सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। हमारे पास जो वाटर फिल्टर लगा हुआ है, जो हमारे घर में किचन के अंदर माइक्रोवेव है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। ड्रिंक वेयर के आइटम, होम स्टोरेज के आइटम, ऑर्गेनाइजेशन के आइटम, टेबल वेयर के आइटम, टेबल के ऊपर टेबल का क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर जो हम अलग अलग स्लाइड्स का प्रयोग करते हैं ताकि थाली के नीचे जो रखते हैं, वो चाइना प्रयोग करती है। डिनर सेट चाइना सप्लाई करता है। सैंडी हाउस होल्ड आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है। बाथरूम की सप्लाईज, बाथरूम के अंदर हमारा ब्रश होल्डर है, हमारी शेविंग किट है, जो हम शावर लेते हुए जो शावर की कैप पहनते हैं, वो चाइना सप्लाई करता है। उसमें एक बड़ा हिस्सा, सारा नहीं, हम ध्यान से देखें तो हमें इंडियन सप्लायर भी मिलेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, चाइना की सप्लाई बढ़ रही है, इंडियन सप्लायर्स घट रहे हैं। तो हमें ध्यान देकर पूछकर दुकानदार से मांगना है, चाइनीज खरीदना है तो भी बोलना है। जब हम बोलेंगे, जब हम वोकल बनेंगे लोकल के लिए, तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मंत्र है स्वदेशी का, इसको हमें याद रखना है कि वोकल जरूर बने लोकल के लिए। दुकानदार से बात करें कि आप हमें भारत का बना हुआ दीजिए। लॉन्ड्री सप्लाईज चाइना दे रहा, बार एसेसरीज, क्लीनिंग इक्विपमेंट, अम्ब्रेलाज और उसके पार्ट, छाता चाइना सप्लाई कर रहा है, टॉवल्स चाइना सप्लाई कर रहा है, क्लीनिंग केमिकल, जो हमारे यहाँ जो हार्पिक प्रयोग करते हैं, जो टॉयलेट शीट को क्लीन करने वाला या फ्लोर को क्लीन करने वाला, हम जो टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, उसमें पतंजलि जैसी शुद्ध स्वदेशी कंपनियां भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा हिस्सा चाइना सप्लाई करता है। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो हैं तो भारत के, लेकिन उसमें जो कंसंट्रेशन वो लेते हैं, जो केमिकल वो खरीदते हैं टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए, फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए, वो कंसंट्रेशन, वो मेन कंपोनेंट, मेन इंग्रेडिएंट, वो चाइना से सप्लाई होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रांड है। हमें इतनी अपनी दृष्टि रखनी है कि हर ब्रांड को आगे आकर अपना स्पष्टीकरण देना पड़े कि मेरा कोई रॉ मटेरियल चाइना से नहीं आता। जिन चीजों का स्वदेशी विकल्प उपलब्ध है उसमें चाइनीज कोई सप्लाई ना हो, इसके लिए हमें आवाज उठानी है, इसके लिए हमें वोकल बनना है। और वोकल बनने के लिए सबसे पहला कदम है हमें पता हो कि भारत के अंदर चाइना क्या क्या सप्लाई करता है, क्या क्या सप्लाई कर सकता है, फिर उसकी हमें पहचान करनी है। तो अगला, क्लीनिंग केमिकल्स, ये चाइना सप्लाई करता है।
आगे हम बात करेंगे तो ये देखिए, आप डिटेल में देखिए, ये जो प्लास्टिक के आइटम हैं ये चाइना सप्लाई करने का काम, जो हमारे खाली डिब्बे हम प्रयोग करते हैं वो कंपनियां कई बार भारत की दिखाई देती हैं, लेकिन वो बनवाती कहां से हैं? चाइना से बनवाती हैं। किचन के ये आइटम, क्लीनिंग के आइटम, ये चाइना सप्लाई करता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो अगली कैटेगरी है वॉच और क्लॉक्स की। आप देखेंगे कि जो वॉचेज है, क्लॉक्स है, अलार्म क्लॉक है, मैंने परसों के एपिसोड में बताया था कि हम जब रात को सोते हैं तो रात को सोते सोते जब हम लेटते हैं, लेटने के बाद जिस फोन को हम सिराने रखते हैं वो चाइना का बना हुआ होता है। कई बार हम जो स्विच दबाते हैं, जिस मेन लाइट को ऑफ करने के लिए, वो चाइना की बनी हुई होती है। और उसके बाद हम जो नाइट लैंप घर के अंदर जलाते हैं, किसी हमारे सजावटी आइटम के अंदर कोई बहुत सॉफ्ट सी लाइट जली हुई है, वो चाइना सप्लाई करता है। और सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह उठते ही जो हमारे सिराने अलार्म बजता है, वो अलार्म फोन का हो सकता है, वो अलार्म क्लॉक का हो सकता है, वो अलार्म सप्लाई करने का काम चाइना करता है। हम बेड से पहला कदम रखते हैं तो हमारे बेड के पास जो मैट बिछा रहता है वो मैट सप्लाई करने का काम चाइना करता है। हम बेड से उतरकर बाथरूम के अंदर गए तो बाथरूम के अंदर सिरेमिक के जो आइटम लगे हुए हैं वो चाइना सप्लाई करने का काम करता है। तो अगली कैटेगरी में हम वॉच की बात करें, क्लॉक की बात करें, वॉच बैंड की, फिटबिट आते हैं, हेल्थ बैंड आते हैं, जो हमारी दिल की धड़कन क्या हुई, रात को सोए तो हमें नींद कैसी आई, हमारा बीपी कैसा रहा, ये सब मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। साउंड स्लिप आई या ऐसे ही उचाटी हुई नींद आई, तो ये सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। क्लॉक, रेडियोज, वॉच टूल और टेस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे घड़ी तो सप्लाई करता ही करता है। हमारे जो घड़ी साज बैठते हैं, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी घड़ी की रिपेयरिंग करवानी है तो घड़ी को खोलने के लिए जो पेचकस से जो स्क्रू खोला जाएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, वो टूल किट सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। जो लेंस वो घड़ी साज लगाएगा, आज वो लेंस सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। स्टॉप वॉचेज, जो लोग दौड़ते हैं तो स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। वॉच डिजाइन और टेस्टिंग की सर्विस, ग्लासेस, वॉच क्लॉक, ये सब चाइना सप्लाई करने का काम करता है। और वॉच कैसे सप्लाई करता है, वो आपसे पूछता है कि आपको वॉल क्लॉक चाहिए, कितने रुपए की चाहिए। आप कहेंगे जी मुझे 100 रुपए में चाहिए तो 100 रुपए में बना देगा। आप कहेंगे कि मुझे 500 रुपए की चाहिए तो 500 रुपए में बना देगा। तो हम जब क्लॉक खरीदें तो इंडियन ब्रांड की खरीदें, उसके चाहे देखने में चमकीली ना हो, चाहे वो 20 रुपए महंगी हो, लेकिन कोशिश करें हम भारतीय उद्योग धंधों को बचाएं। क्योंकि जिस देश में उद्योग धंधे बचते हैं, जिस देश का व्यापार बचता है, उसी देश की सीमाएं बचती हैं। और जब किसी देश की सीमाएं बचती हैं तभी उसकी संस्कृति बचती है, तभी उसकी पीढ़ी बचती है, तभी उसके लोग बचते हैं। डिजिटल क्लॉक आजकल आई हुई है, डिजिटल फोटो फ्रेम आए हुए हैं, मेमोरीज फ्रेम, जिसमें डिजिटल फोटो आपकी स्लाइड होती चली जाती हैं, वो चाइना सप्लाई करता है। ये जो रिस्ट वॉचेज हैं गिफ्ट वाली, वो चाइना सप्लाई करता है। पर्स, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, ये चाइना सप्लाई करता है। अब इस कैटेगरी को, पर्स की कैटेगरी को और हम डिटेल में देख लेते हैं। ये हैंडबैग और ट्रेवल गुड्स, ट्रेवलिंग का जो बैग है हमारा, ट्रेवलिंग का बैग हो सकता है चाइना का बना हो। अगर बैग नहीं बना हो तो उस बैग के अंदर जो चेन लगी हुई है, उसका जो लॉकिंग का सिस्टम लगा हुआ है, उसका जो हैंडल लगा हुआ है, वो हो सकता है चाइना का बना हुआ हो। तो हैंड बैग, स्पोर्ट्स और लेदर बैग, शॉपिंग बैग, डिजिटल गियर और कैमरा बैग, जैसे हम अब लैपटॉप उठाते हैं तो लैपटॉप के लिए भी तो बैग होता है ना। चाइना लैपटॉप भी बनाता है लेकिन बैग भी बनाता है। क्या आप हमसे लैपटॉप बैग के साथ खरीदो? लैपटॉप नहीं खरीदते तो बैग खरीद लो। फिर वो कहता है कि बैग नहीं खरीदते तो बैग की जिप खरीद लो, बैग का लॉक खरीद लो, बैग का हैंडल खरीद लो, बैग की जो पट्टी होती है ना, जो बैग को जिससे हैंडल करते हैं, वो हैंडल खरीद लो। मतलब क्या है कि बेचना है, सब कुछ हम उपलब्ध करवाएंगे, आपको खरीदना हमसे ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे सस्ता किसी का नहीं मिलेगा। और एक बार हम चाइना के चंगुल में फंस गए तो जैसे आज चाइना दादागिरी दिखा रहा है, आने वाले समय में भी ऐसे ही दादागिरी दिखाता रहेगा। मेकअप पैक के बैग्स आते हैं, ट्रैवल के बैग्स आते हैं, वॉलेट आते हैं, कैमरे के बैग आते हैं। हम जो कुछ ट्रैवल करते हैं तो कैमरे के, मोबाइल के बैग आते हैं, पर्स होल्डर आते हैं, फिर किड्स स्कूल के बैग आते हैं। ये भी एक बड़ा बाजार है अपने देश के अंदर। मान लीजिए जैसे 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर जाते हैं, मान लीजिए
15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 15 करोड़ में यदि 5 करोड़ के बैग भी सप्लाई करेगा तो एक बैग औसत 200 से 250 रुपए का होता है। तो चाइना उस 200 रुपए का बैग सप्लाई करेगा तो 1 से 1,500 करोड़ रुपए का एक साल का कारोबार केवल स्कूल के बच्चों के बैग का हो गया, जिसके बारे में हमारी नजर नहीं जाती। जो कोई उसने मिसाइल नहीं बेची हमें, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए किससे ले लिए? केवल स्कूल के बैग से बच्चों को बेचने से। हैंडबैग रिपेयरिंग की सर्विसेज, हैंडबैग जब रिपेयर किया जाता है ना तो उसके जो स्पेयर पार्ट लगते हैं उनको चाइना सप्लाई कर रहा है। ये बैग के कुछ हमने सिंबल रखे हैं, इसमें ब्रांड कोई दूसरा भी हो सकता है, हम ये दावा नहीं करते कि सारे चाइनीज ब्रांड हैं। हमने ये कुछ फोटो सिंबल के रूप में आपकी याददाश्त के लिए यहां पर हम आपको स्क्रॉल कर रहे हैं। अब जैसे ये बैग है, अब इसके अंदर जो पहिया लगा हुआ है ये चाइना सप्लाई करेगा। बैग यहां पर बन रहा है तो पहिया चाइना सप्लाई करेगा। इसका जो स्लाइडिंग का हुक है, हैंडल है, वो चाइना सप्लाई करेगा। इसमें जो लॉक लगा हुआ है वो चाइना सप्लाई करेगा। इसका जो चेन लगी हुई है वो चाइना सप्लाई करेगा। कोई ट्रेवल बैग है, पिट्ठू बैग है, हो सकता है उसका क्लॉथ चाइना सप्लाई करे, उस क्लॉथ के साथ साथ ये हुक चाइना सप्लाई करेगा, चेन चाइना सप्लाई करेगा। ये टेलीकम्युनिकेशन में, अब ये टेलीकम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कैटेगरी है। कितनी बड़ी कैटेगरी है? आपने अपने घर के आसपास कोई टावर देखा होगा, टावर में जो गोल गोल रिसीवर लगे रहते हैं, एंटीना लगे रहते हैं, वो जो सारा टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम 3G का 4G का वो चाइना सप्लाई करता है। और इस सिस्टम के लिए, मोबाइल फोन के लिए तो हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, लेकिन इस टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में गिनी चुनी 4-5 कंपनियां हैं। तो चाइना ने अपनी एक कंपनी को अपने देश में फंडिंग देकर खड़ा किया है, हुआवे नाम की कंपनी को, कि पूरी दुनिया के 5G के नेटवर्क पर आपको कब्जा करना है। और 5G के नेटवर्क पर, इंटरनेट पर कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया को हम मुट्ठी में कर लेंगे। वो हुआवे नाम की कंपनी ऐसी है जो छोटे छोटे देशों को धमकाती है कि आपको 5G का नेटवर्क खरीदना पड़ेगा तो हमसे खरीदना पड़ेगा। और छोटे देशों की बिसात छोड़ दीजिए, भारत के ऊपर भी धमका तो नहीं सकते भारत को, लेकिन दबाव बनाते हैं। क्या दबाव बनाते हैं? कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं, भारत से खरीद लो। कंपनी का अधिकारी सेल्समैन आता है, जब कंपनी के सेल्समैन को उत्तर नहीं मिलता तो भारत की टेलीकॉम मिनिस्ट्री में वहां का राजदूत उनके साथ आता है, चीन के ऑफिशियल्स आते हैं, वो कहते हैं कि आपको तो खरीदना ही है किसी ना किसी से, तो आप हुआवे का ही खरीद लो। और एक बार जिसने टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम अपने देश में चाइना का लगा लिया तो उसकी सारी सैटेलाइट से लेकर मिलिट्री की मूवमेंट से लेकर उसकी सारी जासूसी वो हुआवे के टेलीकॉम के इक्विपमेंट के माध्यम से होती है। यूरोप में, यूके ने, कई देशों ने हुआवे के ऊपर बैन लगा दिया है कि ये कंपनी हमारे देश के अंदर कदम नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि ये लफंगी कंपनी है, ये बदमाश कंपनी है, ये कंपनी व्यापार नहीं करती, टेक्निकल सर्विस नहीं देती, ये जासूसी करने का काम करती है, ये तो दूसरे देश को गुलाम बनाने का काम करती है। तो टेलीकम्युनिकेशन में 5G किसका लगेगा, इसमें आपका और हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हम यदि बात करें टेलीकम्युनिकेशन में, हमारे जो कम्युनिकेशन के सैटेलाइट इक्विपमेंट है, टेलीफोन और उसकी एसेसरीज हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। दूसरे सप्लायर भी हैं लेकिन चाइना भी बड़ा सप्लायर है। हमारी जानकारी हो, यद्यपि ऑप्टिकल फाइबर जियो किसकी लगाएगा, एयरटेल किसकी लगाएगा, हम उसका ज्यादा कंसीडरेशन नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें पता हो तो हम उस तह तक जाएं कि हमारे शहर में यदि कहीं ऑप्टिकल फाइबर बिछ रही हो तो हमारी नजर पड़नी चाहिए कि ये किस कंपनी ने बनाई है, और यदि ये कोई विदेशी कंपनी बना रही है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो हुआवे नाम की कंपनी 5G सप्लाई करती है, ऑप्टिकल फाइबर से लेकर टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम सप्लाई करती है। और कितनी बदमाश कंपनी है आप अंदाजा लगा लीजिए। उस कंपनी का जो मालिक है वो चाइना की टेक्निकल कोर का कमांडर रहा है। उस कमांडर ने वो कंपनी चाइना के शी जिनपिंग के इशारे के ऊपर सेटअप की है ताकि पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सके, पूरी दुनिया की जासूसी की जा सके, पूरी दुनिया की इंटरनेट को कब्जे में किया जा सके। आप सबको पता है चाइना ने अपने देश में इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। उनके देश में उनकी फेसबुक अलग है, उनका गूगल अलग है, उनका ट्विटर अलग है, उनका फेसबुक अलग है, उनका विकीपीडिया अलग है, उनका कोरा अलग है, उनका व्हाट्सएप अलग है, उनका सर्च इंजन अलग है। उनके वहां वो कोई साइट्स नहीं खुलती जो वो नहीं चाहते, और उनके वहां से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके देश की बाउंड्री के बाहर नहीं आ सकती जिसको वो ना चाहें। तो उनका आगे उद्देश्य क्या है कि जैसे चाइना के अंदर अपने 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, आने वाले 2039 तक उनका सपना है
कि हम पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण कर लें। तो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज से लेकर ये एक बड़ा सेक्टर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो ये हुआवे कंपनी है। मोबाइल सप्लाई करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना की हैं, वो सप्लाई करते हैं। मोबाइल सप्लाई नहीं करती। मोबाइल में आपको ईयरफोन चाहिए तो वो चाइना की कंपनी सप्लाई करेगी। मोबाइल का स्टैंड चाहिए चार्जिंग का तो चाइनीज कंपनी देगी। मोबाइल में आपको ड्यूल पिन चाहिए, आपको कोई ईयरबड चाहिए, ईयरफोन चाहिए, मोबाइल में चार्जिंग की आपको लीड चाहिए, चार्जिंग चाहिए, आपके घर में मॉडेम चाहिए, आपको कोई छोटा ब्लूटूथ का स्पीकर चाहिए, आपको अपना चार्जिंग का पोर्ट चाहिए, आपको यूएसबी केबल चाहिए, तो ये सारी चीजें चाइना सप्लाई करने का काम करती है। अगला फील्ड है जिसके बारे में आपको जानकारी है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल लाइटिंग नहीं आती, डिस्प्ले लाइट, अलग अलग लाइट वाली लेजर लाइट, अलग अलग जो गोला, मतलब दीपावली के ऊपर आप जो लाइटिंग से संबंधित आइटम देखते हैं उसमें अधिकतर चांसेस हैं कि वो चाइना के बने हुए हों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाइनीज लाइटिंग नहीं खरीदनी, आप दीपक से रोशनी कर लीजिए, क्योंकि यदि आप और हम अपने घर को चाइनीज लाइट से जगमग करवाएंगे तो वो जगमगाहट केवल एक दिन के लिए होगी, लेकिन उससे हमारे भारत के कई घरों में, हमारी आर्मी के जवानों के घरों में पूरी उम्र के लिए अंधेरा होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनोवेशन करने का काम जो विदेशियों ने किया है, जापानी लोगों ने किया, साउथ कोरिया के लोगों ने किया, यूएसए के लोगों ने किया, वैसी ही इनोवेशन हमें भी अपने प्रोडक्ट के अंदर करनी है। और जापानी एक शब्द है काइजन, उसका अर्थ क्या है कि काइजन का मतलब है निरंतर सुधार करना, और सुधार करने की गुंजाइश कभी भी खत्म नहीं होती, सुधार करने की गुंजाइश सदा बनी रहती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपने कार का शीशा, कार में बैठे हैं कभी आगे, कार में जब ड्राइविंग सीट के बगल में आप बैठते हैं, ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पे, तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक शील्ड होती है जो सन रेज से हमें बचाती है। पहले वो शील्ड ऐसे ऐसे होती थी, अब उस शील्ड में किसी ने इनोवेशन किया तो उस शील्ड में एक हिस्सा घूमने वाला बना दिया, एक हिस्सा फ्री कर दिया। तो आप उस शील्ड को, जो ऊपर शील्ड लगती है, उसको घुमा के लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं ताकि सूरज दाईं ओर हो तो भी आप उसको रोक सकें। अब उस शील्ड में और क्या इनोवेशन की, उस शील्ड को पलटी करें तो उसके अंदर शीशा लगा दिया। और क्या इनोवेशन की कि उस शील्ड को आप खोजे तो लाइट जल जाए ताकि आपके फेस के ऊपर लाइट पड़े, तो आप कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो ये सुधार के कुछ रूप हैं, एग्जाम्पल है कि आप चाहें तो कितना भी सुधार कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर सुधार की कोई सीमा नहीं है। और जापान और साउथ कोरिया इसी सुधार की, इसी काइजन की बदौलत, काइजन के आदत की बदौलत, वो अपने बच्चों के दिमाग खोल कर रखते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट को कितना भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये निरंतर सुधार वो लाइट में करते हैं। तो सेंसर की लाइट, इमरजेंसी लाइट, कार की लाइट, ये बनाने का काम चाइना कर रहा है। ये देखिए कीरिंग चाइना वाले, जो बच्चों की खिलौनी, हर की पैड़ी पर कोई घूमने के लिए जाएगा, कहीं आप किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जाते हैं तो आपको मिलेंगे कि वो जो बैंड है जिसमें लाइट जलती है, वो जो हवा में रॉकेट छोड़ते हैं जिसमें लाइट जलती है, या जो सिर के ऊपर पहनते हैं जिसमें लाइट वाले सींग से दिखाई देते हैं, ऐसी चीजें बनाने का काम भी चाइना करता है। गेंद जिसको आप जमीन के ऊपर मारे, उछले तो उसके अंदर लाइट जल जाए, लट्टू जो लाइट वाला, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। तो भारत भी बना सकता है। अब अगली कैटेगरी है बेबी फूड की, बेबी फूड और बेबी फूड की कैटेगरी। अब बेबी फूड में जो बेबी टॉयज हैं, अब बेबी टॉयज कहां से शुरू होते हैं? बच्चा जब 2 महीने 3 महीने का होता है ना, तो उस समय से बेबी टॉयज शुरू हो जाते हैं। बेबी टॉयज उस समय के क्या शुरू होते हैं कि बच्चा मुंह में लेता है, जो उसके झूले के ऊपर जो वो आवाज करने वाले खिलौने होते हैं, उसको उसका ध्यान बांटने वाले खिलौने होते हैं, वो सप्लाई करने का, झूला सप्लाई करने का, बेबी ट्रोलिंग किट सप्लाई करने का, बेबी टेबल और चेयर सप्लाई करने का, बेबी वियर्स, बेबी फर्नीचर, स्ट्रोलर्स, गियर, बेबी के केयर के बाथरूम के प्रोडक्ट, बाथरूम का टब, मदर केयर के, मदर फीडिंग के, बेबी सेफ्टी के आइटम, बेडिंग के आइटम, बेबी का अलग से बेड, जैसे बेड है तो बेड के ऊपर बच्चों की दिक्कत होती है ना कि गिर ना जाए, तो चाइना ने उसका भी सॉल्यूशन लगाया कि बच्चा ना गिरे, इसके लिए सॉल्यूशन दे दिया, मच्छरदानी दे दी, मच्छर के ऊपर लगाने का दे दिया, बेबी के गिफ्ट सेट, बेबी के शूज, बेबी की नर्सरी के आइटम, बेबी के फूड के आइटम, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। और चाइना कितना बदमाश देश है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2008 में चाइना ने अपने यहां मिल्क पाउडर बनाया था। वो मिल्क पाउडर चाइना ने ऐसा केमिकल वाला बनाया, दुनिया में भी सप्लाई किया, और खुद चाइना में चाइना के लाखों बच्चे जिनकी किडनी खराब हो गई थी,
हजारों बच्चे तो हॉस्पिटल के अंदर मारे गए थे, किडनी फेल हुई थी, पूरी दुनिया में चाइना की थू थू हुई थी, बदनामी हुई थी। आप चाइनीज मिल्क स्कैंडल के नाम से इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, मैंने एक एपिसोड इसका डिटेल में बनाया था। तो चाइना इतना खतरनाक देश है कि वो बच्चों के खाने पीने की आइटम में भी कोई भी जहर मिला सकता है। हम यदि अपने छोटे बच्चे के हाथ में कोई चाइनीज खिलौना देते हैं तो वो अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि चाइना के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई खिलौना घर में दिया, अब बच्चा है 2 साल 2.5 साल से कम का बच्चा है, तो वो जो भी खिलौना होगा उसको अपने मुंह के नीचे लगाएगा, क्योंकि उसको दांत आते हैं, तो वो कुछ कुरेदने की कोशिश करता है। अब उस प्लास्टिक के अंदर इतना जहर होता है कि वो छोटे बच्चे के ब्लड में चला जाता है। तो छोटे बच्चों को भूल कर भी कोई भी चाइनीज आइटम नहीं देना। बेबी गिफ्ट की शॉप पर बच्चों के लिए कोई आइटम खरीदें तो ध्यान रखें कि आप बच्चों को जो फीड करवाते हैं वो दूध की बोतल चीन की बनी हुई नहीं हो। क्यों? क्योंकि यदि वो चीन की बनी हुई होगी तो हमारा देश लूटेगा, स्वदेशी का नुकसान होगा, वो अलग बात है। उस बोतल में गर्म दूध यदि आप डालकर पिलाएंगे, उसका निप्पल यदि चाइना का बना हुआ, उसका प्लास्टिक चाइना का बना हुआ है, तो ऐसे दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर बैन लगाया हुआ है। और आज भी 2008 की घटना के 12 साल बाद भी अभी भी चीन के मिल्क प्रोडक्ट, चीन की चॉकलेट, चीन के मिल्क से बने हुए फूड प्रोडक्ट, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि चीन के मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की कोई एंट्री हमारे देश की सीमा में नहीं है। तो ये चाइनीज के आइटम है। तो आज के एपिसोड में हमने कुछ कैटेगरी की बातचीत की है। अगले एपिसोड में, अभी लिस्ट काफी लंबी है, आपको सिखाना है, आपको बताना है, तो कल हम फिर मिलेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं, स्वदेशी के रास्ते पर कैसे कर चल सकते हैं। तो बुधवार से लेकर रविवार तक इसी प्रकार शाम को ठीक 7:30 बजे आप देखते रहिए राष्ट्र गौरव। हमें राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है, राष्ट्र का गौरव जगाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को शक्तिशाली बनाना है। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी का संकल्प है कि हमें भारत को स्वावलंबी भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, रोग मुक्त भारत बनाना है, परम वैभवशाली भारत बनाना है। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।